Hello everyone, this is your Bandini Sharma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. So in last session we have discussed about rational numbers. What are the rational numbers? How to write rational numbers and what are the negative and positive rational numbers. Okay, and in today's session we are going to discuss more about rational numbers, like how to find rational numbers between two given rational numbers. दो रैशनल नंबर अगर आपको दे रखे हैं तो उनके बीच में कितने रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, ये कैसे फाइंड करें. ओके, जैसा कि हमने होल नंबर्स एंड इंटीजर के केस में पढ़ा था. सपोज टू होल नंबर्स आर 1 and 7. So as we know that between 1 and 7, 2, 3, 4, 5 and 6 means 5 whole numbers lie. Between 1 and 7, 5 whole numbers lie. Okay. Similarly, if we have integers, two integers, suppose -2 and -8. So we know that between -2 and -8, the integers are -3, -4, -5, -6 and -7. Means 1, 2, 3, 4, 5. Total 5 integers exist between -2 and -8. If suppose we have two rational numbers, so if we have rational numbers -3/4 and -9/4, so how to find the rational numbers between these two? तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 4 है और न्यूमरेटर्स आपके डिफरेंट है. तो न्यूमरेटर से आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से रैशनल नंबर्स इनके बीच में लाई करेंगे. तो देखिए -3/4 के बाद क्या आएगा, -4/4, -5/4, -6/4, -7/4 एंड -8/4. ओके, तो -3/4 एंड -9/4 के बीच में ये रैशनल नंबर्स आपके आ रहे हैं. ठीक है. इफ सपोज द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज 3/5 एंड -2/3, here denominators are different. So now how will we decide? यहाँ पर डिनोमिनेटर्स क्या हैं, डिफरेंट है. तो कैसे फाइंड करेंगे इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स. तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है. मींस इन दोनों का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखना है. तो देखिए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखने के लिए आपको इन दोनों का क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा. ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेना है. सो 5 और 3 का जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 15 होगा. ठीक है, तो -3/5, यहाँ 5 को 15 बनाना है तो हमें 3 का मल्टीप्लाई करना होगा. इसी तरीके से यहाँ पर -2/3 को 3 को 15 बनाना, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो देखिए क्या आ रहा है, -3 × 3 इज 9/5, 3 × 15 मीन्स -9/15. हियर 2 5 × 10 एंड 3 5 × 15. अब देखिए, अब इन दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर सेम है. डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो सिर्फ हम न्यूमरेटर से डिसाइड कर सकते हैं. तो यहाँ पर देखिए -9 एंड यहाँ -10, तो -9 और -10 के बीच में कोई नंबर लाई करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि -9 और -10 क्या है, कंटिन्यूएशन में. तब क्या करें, तो अब यहाँ पर डिनोमिनेटर्स तो सेम ही है, तो हम क्या करेंगे और इक्विवेलेंट निकालेंगे, इन दोनों के इक्विवेलेंट. तो देखिए अगर हम -9/15 को 3 से मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो -9 3 × -27/15 3 × 45. ओके, सिमिलरली इसका -10/15 किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3. डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए इसलिए हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर. तो देखिए -10 × 3 इज -30/15 3 × 45. तो अब क्या है, -27/45
-30 upon 45. So between -27 and -30 there are two rational numbers, means -28 upon 45, -29 upon 45. ओके, तो इन दो रैशनल नंबर के बीच में कौन से, -28 अपॉन 45 एंड -29 अपॉन 45. ओके, तो -3 अपॉन 5 एंड -2 अपॉन 3 के बीच में दो रैशनल नंबर आपके ये हो सकते हैं, -28 अपॉन 45, -29 अपॉन 45. अब सपोज दो से ज़्यादा अगर हमें चाहिए, दो से ज़्यादा आपको अगर बतानी है, मोर देन 2, तो क्या करेंगे, यहाँ पर तो हमने क्या किया, 45 डिनोमिनेटर कर दिया दोनों का सेम, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो ही एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो अब हमें क्या करना है, इस नंबर का ऐसा इक्विवेलेंट बनाना है जहाँ पर दो से ज़्यादा लाई कर सकें. तो देखिए, जब हमने डिनोमिनेटर सेम किया इनका, मीन्स दोनों का एलसीएम ले गया, तो क्या आ रहा था, 15 आ रहा था. ठीक है, तो -3 अपॉन 5 को हमने किससे, 3 से मल्टीप्लाई किया था. यहाँ पर -2 अपॉन 3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है. ओके, सो -9 अपॉन 15 और यहाँ पर आपका -10 अपॉन 15. ठीक है, तो ये दोनों ही लाइक रैशनल नंबर हो गए. अब यहाँ पर -9 और -10 के बीच में कोई नंबर नहीं लाई कर रहा है, इसलिए हमें क्या करना है, ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है दोनों का कि डिफरेंस इन दो न्यूमरेटर के बीच में कुछ डिफरेंस हो. ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी हमें 10 का ही करना है क्योंकि डिनोमिनेटर्स को सेम रखना है. सो 10 - 9 इज -90 अपॉन 15, 10 जा 150. ओके, लाइकवाइज -10 × 10 इज 100, -100 अपॉन 150. अब देखिए, -90 और -100 के बीच में नंबर्स हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, -91 अपॉन 150, -92 अपॉन 150, -93 अपॉन 150, -94 अपॉन 150, -95 अपॉन 150, -96 अपॉन 150, -97 अपॉन 150, -98 अपॉन 150 एंड -99 अपॉन 150. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. There are total 9 rational numbers between -90 upon 150 and -100 upon 150, which are the equivalent rational number of these two. इसका मतलब ये नंबर्स क्या हैं, इन दो रैशनल नंबर्स के बीच के नंबर्स हैं. ओके, तो जैसा कि हमने अभी होल नंबर्स में एंड इंटीजर्स में देखा कि दो कंटिन्यूएशन में अगर नंबर्स हैं, चाहे वो इंटीजर्स हों या होल नंबर्स हों, उनके बीच में नंबर्स नहीं एग्जिस्ट कर सकते. मीन्स कंटिन्यूएशन में अगर इंटीजर्स हैं तो उनके बीच में कोई इंटीजर लाई नहीं करेगा. ऐसे ही अगर नेचुरल नंबर्स हैं, कंटिन्यूएशन में हैं तो कॉन्जिक्यूटिव हैं, तो उनके बीच में नेचुरल नंबर लाई नहीं करता. लेकिन रैशनल नंबर के केस में अनलिमिटेड रैशनल नंबर हो सकते हैं. ओके, there can be unlimited rational number between any two rational numbers. ओके, देखा आपने, यहाँ पर इक्विवेलेंट आप निकालते जाएंगे तो कितने भी आप फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर तो अभी 9 ही हो रहे हैं. अगर हम किसी और, सपोज अगर यहाँ पर हम 10 की जगह 100 से करते तो क्या आएगा आपका, -900 अपॉन 1500. यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1000 अपॉन 1500. अब देखिए, -900 एंड -1000 के बीच में कितने, 99 का डिफरेंस है. ठीक है, 99 रैशनल नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो बस यहाँ आपको क्या करना है, जब भी आपको अनलाइक रैशनल नंबर्स मीन डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो सबसे पहले उनके एलसीएम लेकर उनको लाइक बनाइए. लाइक बनाने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि न्यूमिनेटर्स क्या है और कितने हमें नंबर्स चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आपको मल्टीप्लाई करना है. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज इफ वी हैव गिवन टू इंटीजर्स -5 एंड -3. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट
रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू। ये नंबर्स कैसे हैं, इंटीजर्स हैं, और इन इंटीजर्स के बीच के आपको रैशनल नंबर्स लिखने हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे। सो -5 को हम क्या लिख सकते हैं, -5/1, एंड -3 को क्या लिख सकते हैं, -3/1। वी कैन मेक एनी इंटीजर इनटू रैशनल नंबर बाय टेकिंग इट्स डिनोमिनेटर एज 1। ओके, सो सी, अब यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, तो -3/1 एंड -5/1 के बीच में सिर्फ एक ही रैशनल नंबर लाई कर रहा है, -4/1। ओके, अब अगर सपोज हमें 1 से ज़्यादा मीन्स अगर 5 रैशनल नंबर इन दो नंबर्स के बीच में लिखने हैं तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इनका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखेंगे। सपोज आई एम मल्टीप्लाइंग हेयर बाय 4। ओके, सो सेम वी हैव टू मल्टीप्लाई हेयर, क्योंकि हमें इनको क्या लाइक रखना है, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। सो 5 4 जा 20 मीन्स -20/4, और यहाँ क्या हो गया, -3 4 जा 12/4। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर्स क्या है, -20 एंड -12। सो -13, -14, -15, -16, -17 एंड -18 एंड -19 मीन्स टोटल 7 रैशनल नंबर विल लाई बिटवीन दीज टू। सी, -13/4, -14/4, -15/4, -16/4, -17/4, -18/4 एंड -19/4। ठीक है, तो इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में ये रैशनल नंबर आपके होंगे, और ये दोनों रैशनल नंबर किसके इक्विवेलेंट है, -5 एंड -3 के। ओके, -5 एंड -3, तो -5 और -3 के बीच में रैशनल नंबर्स क्या हो सकते हैं, ये। तो इनमें से आप कोई भी 5 चूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एक ऑर्डर में लेना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, आप कोई भी 5 इनमें से चूज कर सकते हैं। अगर आपसे 7 पूछा जाता है तो ये 7 आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो ये हो गए 7 रैशनल नंबर। इफ सपोज आपसे 10 पूछे जाते तो यहाँ पर तो 10 एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तब क्या करेंगे हम, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर मीन्स न्यूमिनेटर के बीच में डिफरेंस थोड़ा और ज़्यादा लेंगे, और डिफरेंस कब ज़्यादा होगा, जब हम किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज 5 से कर रहे हैं तो देखिए -20 × 5 इज -100/20, -12 5 जा 60, -60/20। अब देखिए -60 एंड -100 गैप जनरेट हो गया, डिफरेंस ज़्यादा है, तो कोई भी आप 10 ले सकते हैं, -71/20, -73/20, -61/20, -65/20, -99/20, -88/20 मीन्स -60 और -100 के बीच में न्यूमिनेटर पार्ट आपका होना चाहिए और डिनोमिनेटर आपका सेम ही रहेगा। तो कितने भी अनलिमिटेड रैशनल नंबर यू कैन फाइंड बिटवीन एनी टू नंबर। ओके, so that's all for today's session in which we have discussed how to find rational numbers between two rational numbers. Okay, if you have any query, doubt related to today's session, can ask on comment section, and in my next upcoming session we are going to discuss the exercise question of same chapter. Okay, so till then keep watching my channel. Thank you.